उसके बाद क्या होता है भाई और बहनों, कबीर पुरुष एक यहाँ छिपाए, सत्य पुरुष जगदास कहाए। धर्मदास जी ने देखा कि ये तो खुद ही कबीर परमात्मा है, अपने आप को छिपाए हुए है और नीचे जाकर अपने आप को दास कहलवाता है। जिस प्रकार वर्तमान में रामपाल दास परमेश्वर अपने नाम के आगे लगाते हैं स्वयं परमात्मा होने के बावजूद। कबीर पुरुष एक यहाँ छिपाए, सत्य पुरुष जगदास कहाए। धाये चरण गहूं अति सकुचाई, हे प्रभु हम परचे अब पाई। धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा मुझे तो अब आपकी असलियत के बारे में पता चला है कि आप खुद ही सत्य पुरुष हो, खुद ही परमात्मा हो। आप तो नीचे एक दास की भूमिका निभा रहे हो। ये शोभा कस ऊं छिपावा, कस नहीं जगमग प्रकट दिखावा। धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा जो आपकी शोभा यहाँ पर सतलोक में है, आपने अपनी शोभा को नीचे उस मृत लोक में क्यों छिपा रखा है परमात्मा? क्यों आपने अपने आप को वहां पर जो है वो प्रकट नहीं किया? तो सतगुरु वचन परमात्मा क्या कहने लगे, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, तो होए विकल निरंजन राऊ। हे धर्मदास, यदि मैं इसी शोभा में, इसी नूर में, इसी रूप में जो तूने मुझे सतलोक में देखा है, यदि मैं नीचे चला जाऊं उस मृत लोक में, तो होए विकल निरंजन राऊ। तो वो जो काल है, जो निरंजन है ना, वो व्याकुल हो उठेगा। सब जीव तब मोही लोलावे, और सारे जीव मेरे शोभा को देखकर मेरे ऊपर आकर्षित हो जाएंगे। उजरे सो सब लोक ही आवे, और काल का लोक उजड़ जाएगा, सब मेरे साथ सतलोक में आ जाएंगे। ताते गुप्त राखो जग भाऊं, शब्द संदेश जीवन समझाऊं। इसलिए मैं वहां पर अपने आप को गुप्त रखता हूं, मैं अपने आप को छुपाता हूं, अपने आप को दास कहता हूं, परमात्मा का भेजा हुआ संत कहता हूं। ताते गुप्त राखो जग भाऊ, इसलिए मैं अपने आप को वहां पर छुपाता हूं, गुप्त रखता हूं, और शब्द संदेश जीवन समझाऊं, और ज्ञान देकर मैं जीव आत्माओं को समझाता हूं, अपनी पहचान करवाता हूं। शब्द परखई चीने माई कोई, जो मेरे शब्द को परख लेता है, जो मेरी बात को पकड़ लेता है, ज्ञान से जो मुझे समझ लेता है, गही प्रतीति घर पहुंचे सोई, वही आत्मा मेरे सतलोक में पहुंच पाती है। कहे कबीर सुनहु सुकृति हंसा, दरस पुरुष मिटे हूं चित संसा। अब तुम वेगी चलो संसारा, जीवई चेताऊं करहूं पुकारा। अब तुम जल्दी नीचे चलो वापस संसार में, और जो मैंने तुम्हें यहां दिखाया है, जो तूने यहां पर जाना है, पहचाना है, तुम नीचे जाकर अन्य जीवों को पुकार पुकार के समझाओ। तब धर्मदास जी ने क्या कहा, धर्मदास वचन, हो साहब अब वहां न जाही। ये परमात्मा अब मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। ये सुख घर तजी कहां जुराई, ऐसा सुख छोड़कर मैं कैसे उस कूड़े करकट में वापस जाऊं। ओ साहब अब वहां न जाही, ये सुख घर तजी कहां जुराई। वही यमदेश अपर बल काला, नहीं जानो सो धुमती होई बेहाला। ये परमात्मा वो तो काल का लोक है, वहां तो हाल बेहाल हुआ पड़ा है। सतगुरु वचन परमात्मा ने क्या कहा, धर्मदास तो ही चिंता नाही, तुमरे संग हम सदा रहाई। हे धर्मदास, अब आपने मेरे से उपदेश ले लिया है, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सदा आपके साथ में रहूंगा। यानी उपदेश लेने के बाद में सतगुरु सदा अपने भगत के साथ में रहता है, शब्द रूप में। जब भी आवश्यकता पड़ेगी परमात्मा स्वयं भी प्रकट हो जाएगा। और भाई और बहनों, एक छोटे से सत्संग में गुरुदेव भगवान ने क्या समझाया कि संत किसी आश्रम में नहीं रहता, संत किसी मंदिर में नहीं रहता, वो कैद होके नहीं रहता। संत तो संतों में रहता है, अपने भक्तों के पास में रहता है। सुनिए, भगवान कबीर साहब संत के साथ से उन आश्रमा मर मंदिरा में बंद को नहीं रहा, पशु को ना किसी व्यक्ति विशेष ने बांध कर राख रखा मंदिर में या आश्रम में, वो संतों के साथ है। और ये भगवान ही ये काम कर सकता था, दुनिया के आपको सामने बताने लग रहा है। तो वही बात यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि धर्मदास तो चिंता नाही, तुमरे संग हम सदा रहाई। मैं सदा तेरे साथ में रहूंगा, मैं भगत के साथ में रहता हूं सदा। तुम देखो सत्य लोक प्रभाऊ, हंसन को संदेश सुनाऊं। अब तूने सतलोक देख लिया है, तुम मेरी महिमा से परिचित हो चुके हो, अब तुम वहां जाकर अन्य को संदेश सुनाना। धर्मदास वचन, धर्मदास जी क्या बोले, माने वो शब्द शीश पर रखा कि ठीक है परमात्मा, अब मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगा।
ले चलू अंश सुकृत तब भाषा। छिन एक में है जग हिन चले आए, एक क्षण में सतलोक से पृथ्वी लोक पर चलाए। एक क्षण में, छिन एक यानी एक क्षण में, पैठी देह धर्मनी अकुलाए। परेऊ चरण गई साहब केरा, करी विनती पद गई मुख हेरा। छंद धन्य साहिब सतगुरु तुम, सत्य पुरुष अनादि हो। तुम अमित लीला को लखे प्रभु, सकल लोक के तुम आदि हो। त्रिदेव मुनि सनकादिक नारद, कोई न लखी तुम पावही। हे परमात्मा, आपकी महिमा को तीनों देवता, सनकादिक वगैरह, नारद वगैरह कोई नहीं जान सकता। ते ही हंस भाग सराइये, जो नाम तुम लो लावई। उस हंस को अपने भाग्य को सराहना चाहिए जिसको आप जैसे सतगुरु का पूर्ण नाम मिल जाता है, मंत्र मिल जाता है। भावार्थ क्या है इसका? ये फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 59 की है। धर्मदास जी ने कहा कि कबीर तथा सत्य पुरुष एक ही है। क्या कहा धर्मदास जी ने? सब कुछ जब देख लिया सतलोक में तो क्या कहा धर्मदास जी ने? कहा कि कबीर तथा सत्य पुरुष एक ही है। सतगुरु रामपाल जी तथा कबीर पुरुष एक ही है। यही सत्य पुरुष जगत में दास, कबीर दास कहलाता है। जैसे वर्तमान में वही कबीर परमात्मा इस जगत में रामपाल दास अपने आप को बोलते हैं। धर्मदास जी ने दौड़कर परमेश्वर जी के चरण पकड़कर कहा कि हे प्रभु, अब आपका यथार्थ परिचय मिला है कि अब मुझे आपकी सही सही जानकारी हो चुकी है। आप दो नहीं, आप तीन नहीं, आप तो एक ही हो खुद ही। आप स्वयं ही परमेश्वर हैं। हे परमेश्वर, आपने अपनी ये छवि वहां पृथ्वी पर किस लिए छुपा रखी है? हे परमात्मा, आप एक जिंदा महात्मा के रूप में, एक साधारण से साधु संत महात्मा के रूप में धरती पर लीला कर रहे हो। आपने अपनी ये सतलोक वाली छवि वहां पर क्यों छुपा रखी है? वहां पर प्रकट क्यों नहीं की? परमेश्वर कबीर जी ने उत्तर दिया। यानी भाइयों और बहनों, अब हमने सीधा सीधा अपने गुरुदेव भगवान की स्थिति को समझना है कि आज वही सतलोक का राजा, वही सत्य पुरुष, जिनके एक रूम में करोड़ चंद्रमा, करोड़ सूर्य, इनसे भी ज्यादा रोशनी, आज परमेश्वर ने अपने आप को इस मृतलोक में क्यों छुपा रखा है? एक आम व्यक्ति की तरह, एक साधु की तरह परमात्मा क्यों इस प्रकार से लीला कर रहे हैं? तो क्या कारण बताया? परमेश्वर कबीर जी ने उत्तर दिया कि मेरी शोभा नीचे देखकर काल निरंजन मुझे पहचान कर व्याकुल हो जाएगा, कि काल के होश उड़ जाएंगे। वो इतना डरता है मेरे से, उसका कलेजा फट जाएगा। और एक छोटे से सत्संग के माध्यम से गुरुदेव ने क्या बताया कि परमात्मा अपने आप को क्यों छुपाता है। अगर इस काल को पता चल जाए कि ये वही परमात्मा है जिसने मुझे सतलोक से यहां निकाला है, तो इसका कलेजा फट जाए। कलेजा सुनिए, इस काल के न्योना जचरी के परमात्मा भी आते हैं यहाँ पे, यू पहचान ना पाता उसको। तो अगर इसने नो पता लग जा भगवान आ रहे हैं, जिसका कलेजा फट जा, हार्ट अटैक हो जा। इसलिए परमात्मा एक सिंपल रूप में ऐसे रहते हैं, किसी का भी ना जसदेव भगवान होंगे, इस रूप में वो प्रभु आ जाते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने उत्तर दिया कि मेरी शोभा नीचे देखकर काल निरंजन मुझे पहचान कर व्याकुल हो जाएगा। सभी प्राणी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैंने काल से वचन लिया है कि मैं अपना ज्ञान देकर सत्य भक्ति का धनी बनाकर जीवों को सतलोक में ले आऊंगा। अर्थात जो जो आत्मा ज्ञान को आधार बनाएगी और ज्ञान को आधार बनाकर यदि सतगुरु रूप में कबीर परमात्मा की पहचान करेगी और उसी भाव से अपने गुरु की पूजा करेगी, वही आत्मा सतलोक जाने की अधिकारी बनेगी। ये वचन काल निरंजन ने विनय करके लिया था। ये वचन उस काल ने ही परमात्मा से हाथ जोड़ के लिया था। वास्तविकता यह है कि जब तक जीव को काल लोक के कष्ट और सत्य लोक के सुख का ज्ञान नहीं होगा, तो वह यदि सतलोक चला भी गया तो फिर वापस आ जाएगा। पहले सब सतलोक में ही तो थे, वहीं से नीचे गिरे हैं। इसलिए तत्व ज्ञान कराना तथा सत्य भक्ति के धनी बनाकर सतलोक ले जाना उचित है। मैं इसलिए नीचे पृथ्वी पर गुप्त रहकर सर्व कार्य करता हूं, जिस प्रकार आज गुरुदेव भगवान अपने आप को छुपाकर गुप्त रहकर सारे कार्य कर रहे हैं।
मैं इसलिए नीचे पृथ्वी पर गुप्त रहकर सर्व कार्य करता हूं। धर्मदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे यहीं रहने दो, मैं अब उस गंदे लोक में नहीं जाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आप चिंता न करो, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। आपने जो सत्य लोक तथा परमात्मा को आंखों से देखा है, नीचे के भक्तों को बताना, उनका विश्वास बढ़ाना। धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की आज्ञा मानी और उनके साथ नीचे आए, शरीर में प्रवेश करके उठे तथा यहाँ के लोक को देखकर व्याकुल हो गए। इस पृष्ठ के प्रकरण में कुछ प्रकरण छोड़ा है, कुछ जोड़ा है। ये मिलावट करने वालों की करतूत है, फिर भी सच्चाई पर्याप्त है। ये तो पाठकों को विश्वास दिलाने के लिए फोटोकॉपी लगाई है। वास्तविक ज्ञान आप पढ़ेंगे इसी पुस्तक के पेज नंबर 26 पर, किस किस को मिला परमात्मा में।